हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स का पार्ट फोर्थ। इसमें हम लोग आज जो भी हम लोग के टाइप्स बच गए थे, जिनके हम लोग को क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, आज उन टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग को पता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोग के 9 टाइप्स के प्रॉब्लम बन सकते हैं और ये एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। इनमें से जो 4 टाइप के प्रॉब्लम थे, जो कि था सीरीज कंप्लीशन, मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस, मिरर एंड वाटर इमेजेस, एम्बेडेड फिगर्स, इनको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इनके जो 3-3 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब जो हम लोग के ये टाइप बचे हुए हैं, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, इनको आज हम लोग इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा वो होगा टाइप 5 का, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का, ठीक है। तो टाइप 5 पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि किस तरीके से कैसे कैसे करके हम लोग ने एक पीस ऑफ पेपर को फोल्ड किया है, ठीक है, वो चीज बताया गया है। साथ ही साथ उस पे कैसे कट लगाए हैं ये भी इन लोग ने बता दिए हैं इन फॉलोइंग फिगर्स की हेल्प से, इन फिगर्स की हेल्प से। हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। अब जब हम लोग इन पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो ये कैसे दिखाई देंगे, ये चीज हम लोग को बतानी है, ठीक है। तो देखो क्या था, एक बड़ा सा पेपर, उसको ऐसे आधा फोल्ड कर दिया, उसके बाद उसको इधर ऐसे आधा फोल्ड कर दिया। अब जो है हम लोग को यहाँ पर इनको अनफोल्ड करना है, इस पे ऐसे कटिंग कर दी। अब इसको क्या करना है, अनफोल्ड करना है। तो जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये अनफोल्ड होके ऐसा लंबा सा पेपर बनेगा और यहाँ पर एक बीच में ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा और नीचे ट्राइंगल ऐसा बना था तो ऊपर ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा। अब इसको ऐसे इधर अनफोल्ड करेंगे तो ये बड़ा सा पेपर ऐसे बन जाएगा और इस बड़े से पेपर में एक रेक्टेंगल इधर, एक रेक्टेंगल इधर, एक ट्राइंगल इधर, ठीक है, एक ट्राइंगल इधर, एक ट्राइंगल इधर, ऐसे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप 5 पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो ये इस पे दिया हुआ है, द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। अब यहां पर क्या किया गया, एक सर्कल था, उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, सेमी सर्कल बना दिया, उसके बाद ऐसा उसको उसका ऐसा क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक है, ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको कट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया, ठीक है। यहां से ये चीज इसको ऐसे कट कर दी गई है और ये वाला हिस्सा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा ये सर्किल इधर, यहाँ पे रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल इस पे कट कर दिया गया है, ठीक है। तो किस तरीके का यहाँ पर हम लोग को इमेज दिखाई देगी। अब देखो यहाँ पर 2 कट लगे हुए हैं, एक तो कट इधर से लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पे एक ऐसे डिजाइन बनी हुई है, ठीक है। अब अगर डिजाइन को एक एरो की तरह, अगर इस तरह हम लोग सपोज करें और फिर ये जब अनफोल्ड होगा, क्योंकि फोल्ड इधर से हुआ था, तो ये जब अनफोल्ड होगा तो ये वाला हिस्सा इधर निकल आएगा और ये जो एरो होगा वो इधर हो जाएगा। मतलब कि जो डिजाइन का डायरेक्शन बनेगा वो इधर बनेगा। तो इस पे पहले ये आएगा, फिर ऐसा इस पे हम लोग का रेक्टेंगल आएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। क्लियर, इस पे यहाँ पे एक ट्राइंगल यहाँ पे ऐसे फॉर्म होगा इस डायरेक्शन पे, ठीक है। फिर जब ये इसको वापस सेमी सर्कल से फुल सर्कल बनाएंगे तो ये वाली जो पूरी डिजाइन है इधर वाली वो इधर बनेगी और ये वाली जो डिजाइन है वो इधर बनेगी, ठीक है। मतलब कि 4 इस तरीके से हम लोग के फॉर्म हो जाएंगे। और यहाँ पर इस कटिंग की वजह से ये जो पूरा सर्कल प्रॉपर था वो भी यहाँ पे कटिंग में दिखाई देगा। देखो ये हिस्सा ऐसा यहाँ पे कट सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे कोने समझ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4 इस तरीके से 4 डायरेक्शन बन जाएंगे। तो इस पे किस पे बन रहा है, सिर्फ हम लोग का बन रहा है ये 3rd वाले ऑप्शन में, और बाकी यहाँ पे हल्का सा ऐसा यहाँ पे डिस्टॉर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, बाहर वाली कटिंग में, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में टाइप 5 पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी क्या है, वही है कि द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इन शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड।
अब अगर इसको हम लोग को अनफोल्ड करना है तो ये कैसा दिखाई देगा, एक बार इसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके हम लोग ने कट कर दिया, फिर अनफोल्ड करना है तो ये कैसा दिखाई देगा। ये पेपर, इसको इधर फोल्ड किया तो ऐसा बन गया, उसके बाद ऐसे फोल्ड किया तो ये ऐसा बन गया, फिर इस पे ऐसे कटिंग लगा दी, एक ऐसी और एक ऐसी और एक ऐसी। तो जब ये ओपन होगा तो ये ऐसे ओपन होगा, पहले ऐसे ओपन होगा, ठीक है। तो जब ऐसे ओपन होगा तो यहाँ पे एक ऐसा बनेगा और ये वाली कटिंग यहाँ पे ऐसे एक दिखाई देगी, ठीक है। और ये वाली जो कटिंग है वो इधर ऐसी दिखाई देगी, क्लियर। फिर उसके बाद जब ये पेपर इधर अनफोल्ड होगा, ठीक है, इधर इस तरफ अनफोल्ड होगा इधर, तो यही वाली चीजें यहाँ पे रिपीट करेंगी। ये इस जगह पर यहाँ पे जो बना था वो ऐसे खुल जाएगा इधर, ये इधर ऐसे खुल जाएगा और यहाँ पे एक ऐसे बर्फी टाइप का बन जाएगा, ठीक है, मतलब रोम्बस का शेप इधर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये क्लियर। तो कौन सा इस पे हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो 4 यहाँ पे रोम्बस बीच में और यहाँ पे ऐसा आधा ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पे 3 यहाँ पे और ये चौथा ट्राइंगल, ठीक है, 1 2 3 और ये चौथा ट्राइंगल, क्लियर। आगे चलते हैं। अब टाइप 6 डाइस एंड क्यूब्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाते हैं, ठीक है। उसके पहले उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस। देखो क्या है, सेम डाइस मतलब एक ही डाइस के 3 डिफरेंट पोजीशन, यानी एक ही डाइस के 3 पहलू दिए हुए हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 3। जो 3 यहाँ पे शो कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट में कौन सा नंबर होगा वो हमें बताना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि अगर हम लोग को सेम डाइस के 3 पहलू दिए हुए हैं तो उन पहलुओं में से वो 2 डाइस के पहलू चूज करें जिनमें कि सिर्फ एक ही नंबर कॉमन दिख रहा हो, ठीक है। जैसे कि अगर 3 5 4 को देखें, ठीक है, और 3 4 6 को देखें तो इस पे 3 और 4 कॉमन है, तो इन 2 डाइस को एक साथ नहीं चूज कर सकते। अब क्या बचा, इसको चूज करके देखते हैं। तो देखो इस पे 4 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, 3 है, इस पे 5 3 नहीं है, तो इनको चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया हमने, ये 2 पहलू चूज कर लिए। अब इनके बाद ये जो इस पे जो कॉमन संख्या है वहां से एंटी हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी नहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर हम लोग इन नंबर्स को लिख देंगे। पहले आएगा 4, फिर 3, फिर 5। सेम यहां पर भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर वाले नंबर्स को भी लिख देंगे 4 से स्टार्ट करते हुए, तो 4 1 फिर 6, क्लियर, ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या क्या आ गया है, 1 आ गया है, 3 आ गया है, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, बचा कौन, 2 बचा है। तो 2 जो होगा वो 4 के अपोजिट में होगा, ठीक है, जो 2 होगा वो 4 के अपोजिट में होगा। तो यहाँ पे बट हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि 3 के अपोजिट में कौन होगा। तो 3 के अपोजिट में कौन दिख रहा है, 1। 3 के अपोजिट में कौन यहाँ पे बताएगा, 1। और यहां से अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि 1 के अपोजिट में कौन होगा तो 3 हो जाता। अगर पूछ लेता 5 के अपोजिट में कौन होगा तो 6 हो जाता। पूछ लेता 6 के अपोजिट कौन होगा तो 5 हो जाता, ठीक है। 4 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 4, इस तरीके से इसके आंसर फॉर्म हो जाएंगे, क्लियर। तो यहां पर फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 3 का आंसर हो जाएगा कि 1। यहां पर अपोजिट फेस में 1 शो होगा और वो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 3, क्लियर। आगे चलते हैं। टाइप 6 डाइस एंड क्यूब्स का क्वेश्चन नंबर 2। 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फिगर्स 1 2 3। यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा ये जो 3 फिगर्स दिए हुए हैं इनका हम लोग को एक ही डाइस के, सेम डाइस के 3 पहलू दिए हुए हैं, 3 डिफरेंट पोजीशंस दी हुई हैं। फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 1। तो क्या करना है इसके लिए, हम लोग को ऐसे 2 पहलू चूज करने हैं जिसमें कि सिर्फ एक ही कॉमन नंबर हो। तो इस पे देखो 4 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इनको नहीं चूज करेंगे। आगे देखते हैं इसको और इसको देखते हैं। ये 4, ये 4, ये 2, यहाँ पे 2 नहीं है, ये 6 और यहाँ पे भी 6 नहीं, तो इनको चूज कर लेते हैं। तो 4 कॉमन है, 4 6 2। यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको ऐसे लिखेंगे 4 6 2। उसके बाद यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो नंबर्स है उनको लिखेंगे, तो 4 3 5 ये लिख दिया, क्लियर। अब यहां पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कौन नहीं, 1 नहीं है, मतलब कि 1 यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो 4 के अपोजिट होगा 1, 1 के अपोजिट होगा 4, 3 के अपोजिट होगा 6, 6 के अपोजिट होगा 3, 5 के अपोजिट होगा 2, 2 के अपोजिट होगा 5। बट हम लोग को बताना क्या है, 1 के अपोजिट वाला, तो 1 के अपोजिट कौन है, 4, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, क्लियर। अब चलते हैं इसी के अगले क्वेश्चन में, टाइप 6 डाइस एंड क्यूब्स का क्वेश्चन नंबर 3।
3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस देखो, सेम डाइस, इस पे फोकस करो, सेम डाइस, ठीक है। 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 3। ठीक है, 3 के अपोजिट यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, तो देखो इनको अगर लिखें तो यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, ये यहाँ पे 6 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 4 है। क्लियर? तो इसमें से कॉमन कौन सा है? ठीक है, कॉमन नंबर कौन सा है? सिर्फ एक सिंगल कॉमन। ऐसे दो पहलू को चूज करो जिसपे कि सिर्फ एक सिंगल नंबर कॉमन हो। देखिए ये जैसे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, क्या नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, क्या नहीं है। मतलब कि ये जो दो डाइस हैं हम लोग, ये इस डाइस के, एक ही डाइस के ये जो दो पहलू हैं, ये वाला और ये वाला, इनमें चूज करेंगे। कॉमन करना 2 से फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखो तो 2 6 3, फिर इस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखो तो 2 4 1। ठीक है, तो अब इस पे जो नंबर फॉर्म होगा वो ऐसे बनोगे 1 2, यहाँ पे मौजूद है 3 मौजूद है, 4 मौजूद है, 5 मौजूद नहीं, तो 5 इसके अपोजिट में आएगा। ठीक है, 2 के जो यहाँ पे कॉमन नंबर है उसके अपोजिट में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया हम लोग से कि 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, तो 3 के अपोजिट में हो जाएगा हम लोग का 1। देखो 1 के अपोजिट 3 के अपोजिट 1। ठीक है, 1 हम लोग का यहाँ पे आंसर करेक्ट हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर? आगे चलते हैं, टाइप 7 काउंटिंग फिगर्स। ठीक है, और इसका हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है वो हम लोग को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये जो दो फिगर है इनको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक ट्राइंगल ये जो ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ठीक है, और एक ये जो रेड कलर से यहां बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि अगर एक ट्राइंगल ऐसा हो और उसके बीच में एक ऐसे लाइन हो तो इस पे लिखते हैं 1 और 2, और 1 + 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 3। मतलब कि इसमें कितने ट्राइंगल होंगे? 3। एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला, और एक हो गया ये बड़ा वाला। ठीक है, तो अब हम लोग के पास एक ग्रीन कलर का ट्राइंगल दिया हुआ है जिसपे बीच में ऐसे डंडी खींची हुई है, और एक रेड कलर का। तो इन दोनों के ट्राइंगल मिला के हो जाएंगे कितने? 6। कितने ट्राइंगल हो गए इन दोनों को मिला के? 6। ठीक है, अब चलते हैं बाकी ट्राइंगल्स को ढूंढने। ठीक है, तो देखो एक ट्राइंगल ये बना, ये, ठीक, दूसरा ट्राइंगल ये बना, तीसरा ट्राइंगल ये बना, और एक ये छोटा सा भी तो ट्राइंगल बना हुआ है यहाँ पे, ये और एक ये। तो कितने ट्राइंगल हो गए हम लोग के? 1 2 3 4 और एक 5। ब्लू कलर से 5 और एक बना सकते हैं हम लोग, 5 यहाँ पे, ये 6 और ये 7। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे 7 ट्राइंगल्स ब्लू कलर से बना दिए। उसके बाद आगे और देखते हैं और कौन कौन से ट्राइंगल फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग का एक ये ट्राइंगल भी फॉर्म हो रहा है, जैसे कि ये बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये ट्राइंगल, ये 1 2। ठीक है, ये ट्राइंगल, ठीक, ये हो गया +2। तो इनको ऐड करें, कितना हो रहा है? यहाँ पे ये 6 + 7 हो गया 13, और 13 + 2 हो गया 15। तो यहाँ पे हम लोग के कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए? 15 ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए। तो ये हम लोग का 15 वाला ये आंसर सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, टाइप 7 काउंटिंग फिगर्स का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोग को कितने यहाँ पर रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, कितने, क्या रेक्टेंगल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं वो फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल्स के लिए हम लोग देखो, एक ये रेक्टेंगल, ठीक, एक ये रेक्टेंगल, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, 4 ट्रायंगल बन गए रेड कलर के जो हमने रेड से मार्क किए। उसके बाद एक रेक्टेंगल ये जो ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ठीक है, ये बड़ा सा, ये, ठीक, दूसरा ये ग्रीन कलर से ये बन रहा है, ठीक, तीसरा ये, और चौथा ये।
ठीक, ये हो गए। ठीक, उसके बाद ये जो एक बड़ा सा रेक्टेंगल है हम लोग का, ठीक है, जो सीधा सीधा दिख रहा है, ये बड़ा सा रेक्टेंगल, ये हो गया हम लोग का एक रेक्टेंगल, ये वाला। ठीक है, ये हो गया +1। तो 4 + 4 8 + 1 9। कितने यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म हो गए? 9 रेक्टेंगल फॉर्म हो गए। क्लियर? आगे चलते हैं टाइप 7 काउंटिंग फिगर्स का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम लोग को बताना है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो देखो पहले एक ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसको कंसीडर करो। ठीक है, एक ट्राइंगल ये हो गया, और ये जो हम लोग का पीछे रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल में ऐसे बीच में कट लगा है, तो ये 2 ट्राइंगल हो गए। ठीक है, ये पीछे वाले ये, तो रेड कलर से मैंने ये 2 बड़े ट्राइंगल मार्क कर दिए। ठीक, तो रेड कलर से मार्क वाले कितने हो गए? 3 ट्राइंगल। ठीक है, ये ऐसा जो बना हुआ है। ठीक, अब उसके बाद जो हम लोग के बाकी बचे हैं वो देखने हैं। ठीक है, तो ये था ऐसा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। ये बगल में बना हुआ है ये। ठीक है, तो ये 3 ट्राइंगल हम लोग के काउंट हो गए, ये ऐसे बना दिया अलग से। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, तो ये हो गया 2। ठीक, उसके बाद ये यहां पे ऐसे 3। ठीक, ये 4। क्लियर? ये 5। ठीक, तो ये कितने हो गए? 5। और देखो और ट्राइंगल दिख रहा है कहीं, और अलग कलर ले लेते हैं। देखो ये जो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है हम लोग का, ये वाला, ये एक ट्राइंगल। ठीक, और कहां पर है एक ट्राइंगल? एक ट्राइंगल हम लोग का ये कुछ इधर होगा, इस जगह पर कहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक और ट्राइंगल यहाँ पर कहीं पे फॉर्म हो जाएगा। कहाँ पे बन रहा है? इसको अगर हम लोग ऐसे हल्का कर दें थोड़ा सा, ठीक है, और कहाँ बन सकता है? ये जैसे ये सारे काउंट कर लिए हैं, तो इसमें एक ट्राइंगल हम लोग का यहाँ पर कहीं पे और एक फॉर्म हो जाएगा, जैसे ये वाला एक ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर? तो यहाँ पे +1 ये हो गया, तो 5 3 8 8 1 9 और 1 10, इस पे टोटल 10 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का है? ये किसका? टाइप 8 ऑड वन आउट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें ये दिया हुआ है आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 फिगर्स 4 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 डिफर्स फ्रॉम दीज इन सम मैनर, सिलेक्ट द ऑड फिगर। इसमें ऑड फिगर कौन सा है? तो देखो जो सारे यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं उनमें से, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिगर दिए हुए, तो 4 किसी ना किसी तरीके से सेम होंगे और एक उनमें डिफरेंट होगा। तो हम लोग को 5 उन फिगर्स में से सिमिलैरिटी ढूंढनी है और एक अपने आप अलग हो जाएगा। क्लियर? तो देखो जैसे ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, ये इन सब में कोई भी जैसे ये शेप दिया हो, जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है, ये पेंटागन ट्राइंगल ये दिया हुआ है, इनके बीच में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक है, इस पे भी एक है, इस पे भी एक है, इस पे भी एक है, बट ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पेंटागन, इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। ठीक है, 2 ऐसे सर्कल बने हुए हैं, तो ये बाकी सबसे क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। ये बाकी सबसे डिफरेंट हो गया, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि ये बाकी सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रीजन है। सारे जो यहाँ पर शेप्स है उन सब में, उन शेप के अंदर एक जो सर्कल बना हुआ है वो सिर्फ एक ही है नंबर में। ठीक है, सब में, भले वो डार्क या फिर लाइट कलर का हो, बट इस पेंटागन के अंदर यहाँ पर 2 सर्कल हम लोग के फॉर्म है। ठीक है, तो इस वजह से ये डिफरेंट हो गया। अब टाइप 8 ऑड वन आउट का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो ये जैसे ये हम लोग के दिए हुए हैं 5 चीजें, आउट ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स 4 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 डिफर्स फ्रॉम दिस इन सम मैनर, सेलेक्ट द ऑड
फिगर, इनमें से जो एक डिफरेंट हो वो हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर? तो देखो ये वाला अगर हम लोग देखें, ये चीज, ये एक जो एरो बना हुआ है, एरो के साथ यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, पीछे तरफ ऐसा निकला हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करें हाथ से, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करें अगर हम लोग हाथ से, तो इसको ऐसे रोटेट करने में हम लोग को ये वाला भी ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है, ठीक है। अब इसी को ऐसे किए किए हम लोग ये वाला जो है हम लोग का, ये वाला इसको भी ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये वाला जो है हम लोग का 4th नंबर, इसको भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला इसको ऐसे कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर ये चीज? बट ये जो हम लोग का 4th नंबर पे बना हुआ है, ठीक है, ये जो हम लोग का 4th नंबर पे बना हुआ है, इसको हम लोग उसी पोजीशन से इससे रोटेट करके फॉर्म नहीं कर सकते, ये वाला फॉर्म नहीं हो सकता। तो ये जो 4 हैं, ये 4 एक ही ऑब्जेक्ट को रोटेट कर करके फॉर्म हो सकते हैं, बट ये वाला अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो ये फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये जो निकले हुए ये चीज, ये ही गलत डायरेक्शन में बने हुए हैं, ठीक है। क्लियर? तो ये वाला जो है ये कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ऑड, ये हो गया डिफरेंट, ठीक है। अब टाइप 8 ऑड वन आउट का क्वेश्चन नंबर 3rd, आउट ऑफ द फॉलोइंग फिगर 4 आर alike इन सम मैनर एंड 1 डिफर फ्रॉम दीज इन सम मैनर, सेलेक्ट द ऑड फिगर। तो देखो इस पे 1 2 3 4 ऐसे कॉलम दिए हुए हैं, 1 2 3 रोज दिए हुए हैं, ठीक है। यहां पर देखो जो कॉलम है, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, तो एक कॉलम में कभी भी 2 ऑब्जेक्ट नहीं आए सिवाय इसके, सिवाय इस फिगर के। देखो इस कॉलम में एक ऑब्जेक्ट, 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 इसमें एक, 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 ठीक है। इसी तरीके से इसमें, इसमें, इसमें और इसमें एक है। बट इसमें देखो, इसमें एक है, इसमें 0 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो ये क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, ये वाला डिफरेंट हो गया बाकी सबसे। क्लियर? तो ये कहाँ पे बना हुआ है? ये बना हुआ है हम लोग का ऑप्शन नंबर 4th में। तो ऑप्शन नंबर इसका हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये जो हम लोग का यहाँ पे फिगर बना है वो डिफरेंट है बाकी सभी से। क्लियर? टाइप 9 वेन डायग्राम, ठीक है, उसका ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको देखते हैं। आइडेंटिफाई द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन क्लासेस। इसमें हम लोग का दिया हुआ है वीनस, प्लेनेट और सन। तो देखो प्लैनेट जो होते हैं हम लोग के बहुत ढेर सारे होते हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, जुपिटर, मार्स, अर्थ, ये सब के सब क्या है? प्लैनेट है। वीनस वगैरह ये सब, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे सारे क्या है? प्लैनेट है। क्लियर? तो प्लैनेट की अगर कैटेगरी हम लोग ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट करें तो इसके अंदर अलग अलग हम लोग के जो प्लैनेट्स हैं उनको रखा जा सकता है। बट जो सन है वो एक स्टार है तो उसको अलग रहना पड़ेगा। जो सन है वो एक स्टार है, उसको अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वीनस क्या है? एक प्लैनेट है। तो प्लैनेट वाली कैटेगरी के अंदर हम लोग एक वीनस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो सन रहेगा वो एकदम अलग रहेगा। तो ये जो सेकंड वाला है, ये वेन डायग्राम हम लोग का इस चीज को एकदम सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्लैनेट्स के अंदर एक वीनस है हम लोग का प्लैनेट की कैटेगरी में, और जो सन है वो एकदम सेपरेटेड है प्लैनेट से, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 9 वेन डायग्राम का क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें दिया हुआ है आइडेंटिफाई द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। पेंटागन, हेक्सागन, फिगर। अब देखो पेंटागन और हेक्सागन जो होते हैं वो होते हैं फिगर होते हैं। क्या होते हैं? फिगर्स होते हैं। तो फिगर की एक बड़ी सी कैटेगरी, उसके अंदर पेंटागन होंगे और हेक्सागन होंगे। 2 डिफरेंट कैटेगरी है पेंटागन और हेक्सागन, वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, 2 अलग। तो ये वाला पहला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं टाइप 9 वेन डायग्राम के क्वेश्चन नंबर 3rd में। इसमें दिया हुआ है आइडेंटिफाई द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस, ठीक है। तो रैट, सूज, बैट, ठीक है, रैट, सूज, बैट। अब रैट और बैट में कॉमन क्या है कि वो दोनों मैमल्स हैं, वो दोनों मैमल्स हैं। बट यहाँ पे सूज की जगह पे अगर मैमल्स लिखा होता तो ये चीज बन जाती कि मैमल्स के अंदर आते हैं हम लोग के रैट और बैट। बट ऐसा नहीं है, रैट और बैट को एक
कैटेगरी में लाने के लिए कोई तीसरा हम लोग का टर्म नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे सूज लिखा हुआ है, सूज तो एकदम अलग होते हैं, रैट भी अलग होते हैं फिर, और बैट भी अलग होते हैं। तो तीनों की तीनों ये चीज कैसी है, एकदम डिफरेंट है, एक दूसरे से एक भी इंटरसेक्शन नहीं फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्लियर? ठीक है, तो आज हम लोग ने जो हम लोग के 9 टाइप्स के प्रॉब्लम थे, ठीक है, जो 9 टाइप्स के प्रॉब्लम फॉर्म होते थे, उनमें से टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9 के 3-3 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और इसके पिछले लेक्चर में हम लोग ने अपने जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 ये वाले जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था। ठीक है, उनके 3-3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आज इनको किया है। ठीक है, अब इसके जो अगले लेक्चर होगा उसमें हम लोग इन्हीं टाइप्स के बेसिस पे जो PYQs आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।